उधर से पीछे से आवाज आ रही है। पीछे से आवाज आ रही है। तुझे हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आजा आजा आजा, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आजा जाओ। स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। मेरे भाई तो सभी को राम राम काल को बहुत शुक्रिया काल मेरे भाई। जैसा आप सभी को पता है मेरे भाइयों, आज मेरा 6वां पास और मैं आपके बीच में आया हूँ मेरे भाइयों। लेकिन आज जो साथी की आत्मा से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था मेरे भाइयों, तो आज मैं वो बात नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरे भाइयों आपको पता है कि एक वीडियो आई थी मेरी और शराफत भाई के साथ में कि एक घर था, एक घर के अंदर माँ बेटी और उनकी लड़की और एक बेटा और माँ थी। एक्चुअली उनको छत पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस घर में वो आत्मा आज भी भटकती है। तो शराफत भाई ने मतलब अलमुद्दीन बाबा ने बोला था कि उन माँ बेटी की आत्माओं को मुक्ति दिलवानी है, तो बाबा जी के मठ पर जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तुम बाबा जी के मठ पर जाओगे तो बाबा जी उन आत्माओं को मुक्ति देंगे। तो मेरे भाइयों अब मैं सीधा जाऊँगा शराफत भाई के साथ में, क्योंकि आज शराफत भाई के साथ में मेरे भाइयों हमको खड़ा रहना है शराफत भाई के साथ में, और उन माँ बेटी और उनकी आत्माओं को मुक्ति भी दिलवानी है मेरे भाइयों। पीछे वो मकान है और मैं जाने वाला हूँ सीधा शराफत भाई के पास में, क्योंकि शराफत भाई आए हुए हैं, तब से इंतजार करें। तो मैं सीधा चलता हूँ शराफत भाई के पास में। आ जाइए शराफत भाई। तो शराफत भाई और हम सीधा जाएंगे बाबा जी के मठ के ऊपर और उस आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या चाहती है वहाँ पर और कैसे मतलब तो उनकी हवन वगैरह क्रियाक्रम करके उन आत्माओं को मुक्ति दिलवाएंगे। क्योंकि शराफत भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम उनको ज़्यादा तो जी शराफत भाई कैसे बस एकदम बड़ी। तो चलिए दोस्तों, इरफान भाई आज अपने को जो है हवन करना, जैसे कि आपने देखा होगा अलमुद्दीन बाबा ने अपने को बोला है कि ये तो शमशान घाट में आए हुए मत तो आई भी आवाज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शमशान घाट है और वहाँ पर हमें जो हवन करवा के उस आत्मा को मुक्ति दिलानी और जल्द से जल्द ये काम करके हमें यहाँ से निकलना है। तो इरफान भाई हवन करते वक्त जैसे ऐसी चीज़ हो जाए तो भाई हमारा तो चाहते रहते, लेकिन आप भाई एकदम है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं है। डरोगे तो नहीं ना? नहीं, हमने तो सोचा कि शराफत भाई को इंतजार करवाया तो इसके लिए कोई बात नहीं। तो शराफत भाई अब जल्दी चलते, क्योंकि मेरे भाई रात के 12 बजने को आ गए। अब यहाँ पर रुकना खतरों से खाली नहीं है। शमशान घाट है पीछे की और बाबा जी का मठ शमशान घाट के बाहर ही है मेरे भाइयों। तो थोड़ी तकलीफ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नदी में लोगों को जलाते हैं। देख सकते हो आपके नदी है और यहाँ पर शमशान है और यहाँ पर हमने हवन रखा है उस आत्मा की मुक्ति के लिए। तो ये बाबा जी बैठे और एक्चुअली इरफान भाई ये जो बाबा जी है ये शायद अपने जो बाबा जी थे अघोरानाथ जी, उनके शायद चेले, आपने जैसा कि मुझे बताया था शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं। अघोरानाथ जी बाबा जी के शिष्य हैं। और अघोरानाथ बाबा जी जब गए यहाँ से मठ से, तो इनको अपने गादी पे विराजमान किया और ये जब से गादी पर विराजमान हुए हैं यहाँ पर, तो तब से लोगों का मतलब कि दुखड़ा यही सॉल्व करते हैं। और आत्माओं को जब भी कुछ भी मतलब कि किसी को भी आत्माओं से मुक्ति वगैरह जादू टूट का किसी के ऊपर होता है तो यही बाबा जी उतारा करते हैं। तो आप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये जो बाबा जी अघोरानाथ जी के ही चेले, तो इनसे ही हमने हवन कराना ठीक समझा। तो चलिए चलते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, आपको पता है कि जितना गुरु जो हम जूते वगैरह उठा देते, भैया जूते उठा दीजिए।
जूते पहन रखे हैं रोज आपने, तो जूते वगैरह उतार देते हैं और उस आत्मा के लिए बाबा जी हरिओम। हरिओम बच्चे, आ गए बच्चे। जी जी गुरुदेव, जैसे आपने बाबा जी हरिओम। हरिओम बच्चे। बाबा जी जैसा कि मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि बोल बच्चे। बाबा जी एक भाई है, एक बहन है, एक माँ है। जैसा कि इरफान भाई ने आपको बताया होगा, उसकी छत गिरने से बाबा जी उनकी मौत हो जाती है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज भी उसकी आत्मा जो है वहाँ पर भटक रही है। बाबा जी हम चाहते हैं कि उनके लिए आप हवन करें और उनकी उस आत्मा को मुक्ति दिलाए, क्योंकि हमें जो अलमखदूम बाबा ने है हमें बोला है कि उनके लिए आपको हवन कराना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए हवन करिए और उनकी मुक्ति की कामना कीजिए। बस हम यही चाहते हैं कि उस आत्मा को जो है मुक्ति मिल जाए, ताकि गांव वाले भी सुरक्षित हो जाए, गांव वालों को भी अंदर डर खत्म हो जाए। और वहाँ पर एक ज़मीन है जिसको बेचना है, तो वो ज़मीन भी बिक जाए। तो ये सब दुविधा के लिए मैंने इरफान भाई को बोला, मैंने कहा आप एक अच्छे जो अघोरी जो हवन करते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और ये हवन की प्रक्रिया शुरू करिए और उस आत्मा को बाबा जी आप मुक्ति दिलाने की कोशिश करिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। बच्ची का नाम क्या था? बाबा जी उस बच्ची का नाम तो सुमित्रा ऐसा कुछ था। सुमित्रा था और बाबा जी उस औरत का नाम रेणुका था और वो उसका भाई का नाम अशोक था। जी बाबा जी, तो ये 3 नाम हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उनकी मुक्ति के लिए कामना कीजिए और बस ये हवन के थ्रू उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। ये हवन का रीज़न ये है कि हम उनकी आत्मा को सिर्फ मुक्ति दिलाना चाहते हैं बाबा जी। मुक्ति। ठीक गुरुदेव, वो आत्मा को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं और वहाँ से वो आत्मा उस मकान को छोड़कर चली जाए, बस यही चाहते हैं। ऐसा चाहते हो? हाँ ऐसा चाहते हैं। आप कैसे भी करके उन आत्माओं को मुक्ति दिला दीजिए, उस आत्मा के लिए ये हवन कर दीजिए। फिर मैं जब हमारा अलमुक्दुम बाबा उनसे पूछूंगा कि जो आत्मा को मुक्ति वगैरह मिली या नहीं मिली, जो है आगे का काम हम करेंगे। हट 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 हट। मिट्टी में बुझ गई। आजा। आजा 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 आजा। बदबू आ रही है खतरनाक वाली। इसमें नहीं ना आपको एकदम आ रही है। बदबू आ रही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आसपास में कोई है। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें नुकसान ना पहुंचाएं। कुछ दिख रहा है? सर पीछे 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 की तरफ देखना, तब पीछे पीछे मुझे वो तेरी कौन? शाहरुख हटा पीछे से, पीछे हट जाओ, कोई ना कोई है पीछे, पीछे कोई है, पीछे कोई है। दिख रहा है कुछ वहाँ पर? दिख रहा कुछ है वहाँ पर। काला 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 शायद। वही शायद वही आत्मा। इधर से पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है। तुझे हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगे। आजा। आजा। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आजा। कुछ काला काला मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आजा। पीछे से आवाज में आ रही है बहुत। बाबा जी कुछ होगा तो नहीं बाबा जी? नहीं इरफान भाई, बाबा जी हम चाहते हैं कि बस खाली इसको मुक्ति दिला दीजिए। इसके लिए ये हवन करें। ये हवन जो है हमने आपके लिए रखा है, आप हमें नुकसान ना पहुंचाएं। हम आपके बेटे के लिए और आपकी बेटी के लिए ये हवन रखा है। अगर और भी आपकी कोई इच्छा हो तो हमें आप बता सकते हैं। बूढ़ी माँ लगती है। हाँ हाँ उसकी माई लग रही है, उसकी माँ लगता है, बूढ़ी काला साया है। हाँ उसकी माँ है। दिख रही है? आजा। मैं तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा।
बाबा जी आप जो ये हवन की क्रिया खत्म करिए और इस आत्मा को जो है इसको आप ये कह दीजिए कि आपके लिए हवन की आप इसे स्वीकार करिए बाबा जी, क्योंकि आप इसे बुलाना तो ठीक नहीं रहेगा। उन्हें कैसे भी करके इस आत्मा से बाबा जी बाबा जी कैसे भी करके बाबा जी उनको बचाइए भाई। मेरे भोलेनाथ इस बच्चे को बचा। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, बहुत शुक्रिया। और क्या लेना है? और मुझे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। हवन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। ये तो चली गई, एक चीज मुक्ति हो गई है बच्चे। अभी शराफत दे हो जा रही है, इसकी तो मुक्ति हो गई। मुक्ति होगी बाबा जी? हो गई बाबा जी कैसे कर लीजिए आपने जो मत वाला जो नहीं लगता बाबा जी। शराफत दे। अभी लड़की की। हाँ? अभी लड़की। अच्छा लड़की की मुक्ति अलग से होगी बाबा जी? हाँ बाबा जी लड़की तो गई है। शराफत दे, इधर आ जाइए आप वापस से। गुरुजी ने एक की तो मुक्ति करवा दी है। अच्छा एक की माँ इस लड़की की और लड़के की आएंगे। जी बाबा जी उसकी माँ की मुक्ति हुई ना गुरुदेव? इसकी माँ की तो हो गई। जी बाबा जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी आपका धन्यवाद। अभी और लड़की और लड़का के बाकी है। जी बाबा अभी दोनों आएंगे। जी बाबा मेरे भोलेनाथ आजा आजा आजा। कौन आप कौन आप कौन हो? आप कौन? आ गई है लड़की की, अशोक लड़का की आ गई है। अशोक अशोक की आत्मा आ गई है। हमने आपके लिए हवन किया है आपको मुक्ति दिलाने के लिए। आप हमें नुकसान ना नुकसान मत पहुंचाएं। बचाओ। आप हमें नुकसान ना पहुंचाए। आप मैं तुझे खाली मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। अशोक मुक्ति स्वीकार कीजिए। आप तेरी मुक्ति आप ये स्वीकार कर। मुक्ति स्वीकार कीजिए। आप मुक्ति स्वीकार कीजिए। आप तो स्वीकार है मुक्ति स्वीकार कीजिए आप। भाई। आप मुक्ति स्वीकार कीजिए। इस बच्चे से जल्दी से निकल जा। तो मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस बच्चे से जल्दी से निकल जा। मैं खाली मुक्ति दिलाने आया हूँ। मुक्ति स्वीकार कीजिए। मुक्ति स्वीकार कीजिए। मेरे मुक्ति स्वीकार कर। स्वीकार कर लीजिए। मुक्ति स्वीकार कीजिए। आप मुक्ति स्वीकार कीजिए। आप मुक्ति स्वीकार कर। आप मुक्त होना चाहते हो? मुक्त होना चाहते हो? निकल जा। इस बच्चे से जल्दी से निकल जा। निकल जा। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। निकल जा। निकल गए बाबा जी, निकल गए बाबा जी, निकल गए। गुरुदेव निकल गई आत्मा। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब जो है बच्ची की आत्मा का बढ़ रही है। अच्छा उनको उठाओ। भोलेनाथ बाबा जी अब जो बच्ची की रही है उसकी आत्मा आप इरफान भाई में बुला सकते हो। इरफान भाई में आप उस बच्ची की आत्मा बुला दीजिए और बच्ची को भी आप बच्चे ये पकड़। हाँ पकड़ो, त्रिशूल पकड़ना, त्रिशूल गिराना मत। एक आत्मा रही है, उसकी भी मुक्ति हो जाए तो हमारे भी शरीर में मतलब कि कोई तकलीफ ना हो गुरुदेव। और हाँ बस हमें वो नुकसान ना पहुँचाए। बस नुकसान ना पहुँचाए। और हम ये बस ये भी चाहते हैं कि और वो किसी भी लोगों को नुकसान नहीं करे। नुकसान ना करे।
फट आजा 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 अरे तेरी आत्मा आजा आजा मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी आजा 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 सुमित्रा, क्या आप सुमित्रा हो? मैं वही हूँ सुमित्रा। हम आपके लिए हमने ये हवन रखा, जैसा आपको पता है अलमखदूम बाबा जी ने बोला है, और हम आपको मुक्ति दिलाने के लिए तुझे आए मुक्ति हैं। दिलाने आप आया हो? मुक्ति स्वीकार कीजिए, सरदार मैं मुक्ति स्वीकार करती हूँ मुक्ति स्वीकार कीजिए, मुक्ति स्वीकार कीजिए। तुझे मैं वसूल कर दूंगा बाबा। अगर आपने मुक्ति स्वीकार कीजिए तो आप झटके देकर बाहर निकल जाइए इरफान भाई के शरीर से। निकल जा बच्चे से धैर्य निकल जा। बाबा जी इनको खड़ा कीजिए, थोड़ा मंत्र जाप कीजिए। फाट 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 ये भोलेनाथ ये बच्चे इरफान भाई जा बच्चे वो भी निकल गई है। जी बाबा जी, इसको सब तीनों को मुक्ति मिल गई है। शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपका धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन आत्मा को मुक्ति स्वीकार करवाने के लिए। तीनों को मुक्ति मिल गई है अभी। जी बाबा जी, बहुत बहुत इस घर को और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी बाबा जी, जी बाबा इस जी, खेतर को और सबको भेज देना। जी बाबा जी। बाबा जी इन तीनों को मुक्ति स्वीकार हो गई है बाबा जी। शिकार हो गई है तो बाबा जी अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, वक्त भी काफी हो चुका है बहुत। और हमें आप इजाजत दीजिए कि हम यहाँ से जाए। बाबा जी इजाजत दीजिए। बच्चे जाओ मैं मंत्र भर के देता हूँ। जी बाबा जी, जी और बाबा कोई आगे नहीं आए। जी बाबा जी, मेरे भोलेनाथ इस बच्चे का सबको रक्षा करना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, इजाजत चाहते हैं, जा सकते हो तुम। इजाजत चाहते हैं बाबा जी। अब ज़्यादा देर प्रणाम गुरुदेव, पहले यहाँ से निकल जाते हैं फिर वहाँ पर तो दोस्तों अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुक्ति स्वीकार होने के बाद ज़्यादा रुकना भी सही नहीं है। तो यहाँ से सूझ कर निकलते, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अलमखदूम बाबा जी से हम पूछेंगे कि उनको मुक्ति मिल गई या नहीं मिली, और जो है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, चलिए इरफान पे चलते हैं भाइयों, चलते हैं। अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए मेरा भाइयों जय हिंद जय भारत, और देखते रहे आपका अपना चैनल मिस्टर इरफान। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।